आपको तमाम बंधनों से आजाद कराता है, जन्म मृत्यु के बंधन से आपको आजाद कराता है, नहीं तो बड़े बड़े लोग नहीं आजाद हो पाए। जैसे जय विजय, जय विजय भगवान विष्णु के सबसे खासम खास पहरेदार, प्रहरी, परमानेंट वाले, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, तो पहरे पे थे। तो सनकादिक ऋषि पधारे विष्णु लोग, जब अंदर जाने लगे, कर्म और भोग का सिद्धांत समझ लीजिए कितना कठिन है। अभी जो लोग समझते हैं ना कि इधर मरे हो तो जन्म हो जाता है, ये आपके दरबार की ही केवल हैसियत है। ये भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की और बाबा माता का आशीर्वाद है, जो आपके पुरखों का जन्म होने लगता है फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं तो ये जन्म हजारों हजारों साल, लाखों लाखों वर्ष जन्म नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये सब कहने की बातें हैं। प्रमाण दे रहे हैं आपको हम। तो भगवान विष्णु के गण, उनके लेफ्ट राइट रहने वाले परमानेंट, जब उन्होंने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया, अंदर नहीं जाएंगे, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो 2-4 बार कहा, जब वो नहीं माने तो श्राप दे दिया उन्होंने। कहा कि हमें तुम जाने से रोक रहे हो, ज्यादा घमंड आ गया तुम्हें, हैसियत तुम्हारी, तो जाओ तुम पृथ्वी पे निवास करोगे, आज के बाद से वहीं तुम्हारा जन्म होगा, मर्तलोक में मरो जियो वहीं, जो यहां मौज ले रहे हो, काम खत्म। तो बड़ा रोए गिड़गिड़ाए, बड़ा हल्ला मचा। तो हल्ला मचा तो भाई भगवान विष्णु भी आए, क्या हो गया, कोहराम मच गया। पता लगी बात तो उन्होंने हाथ जोड़े सब उनके ऋषियों के, कहा भाई ये नादान है, आपने श्राप सही दिया है, इसमें वो तो पता है बातें बनाने बहुत माहिर विष्णु जी। विष्णु जी काम है बातें बनाना, छलिया टाइप। तो कहा आपने बिल्कुल सही श्राप दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसी लायक। लेकिन प्रभु कृपा करो, थोड़ी थोड़ी कृपा कर दो। बड़े पिघले जब बड़ी स्तुति की ऋषियों की, तो उनका ठीक भाई देखो श्राप तो खाली नहीं जाएगा, तो कम से कम 3 बार तो धरती पे इसको जन्म लेना ही पड़ेगा, उसके बाद विष्णु लोक आएगा। तो आपको पता है 3 जन्म कैसे हुए। पहला जन्म हुआ उनका सतयुग में, उन दोनों का। तो सतयुग में किस नाम से पैदा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो इस श्राप जब पूरा हो गया कि भाई ये श्राप तो पूरा होगा, जन्म लेने पड़ेगा, तो बड़े चालू किस्म के दोनों थे, वो भी जय विजय भी। और उनका प्रभु एक वरदान दो हमें कि हम आपके हाथों से मुक्ति पाएं, जब भी पाएं, हर जन्म में आप एक दर्शन हो हमें मृत्यु के समय। तो कहो मस्तु। तो बनाया क्या, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो भगवान विष्णु ने वो जो अवतार लिए ना, नरसिंह अवतार, उस तो इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने किया। अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता में यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तो मारा किसने, विष्णु अवतार राम। यहां भी फलित एक युग हो गया, अब दूसरे युग में आए हैं। 2-4 लाख साल की बात नहीं हो रही, 1000-2-4000 साल की, पूरा युग, सतयुग त्रेता। अब आया द्वापर। अब द्वापर पैदा हुए दोनों। तो किस रूप में आए पता है आपको, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। तो यहां भी उनका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया।
वही विष्णु जी, विष्णु अवतार। ऐसे 3 युगों में जा करके जन्म लेके वो श्राप से मुक्त हुए और तब वापस विष्णु लोक गए। सोचो, जब इतने बड़े बड़े धर्माधिकारी, धुरंधर, व्यवस्था को चलाने वाले फंसे पड़े हैं, बाकी क्या होगा। आप इस दरबार में, इस कलयुग में श्राप से मुक्त हो जाते हो ऐसे चुटकी में। उस एक श्राप को काटने के लिए सैकड़ों जीवन लगा देता आदमी, श्राप नहीं कटता। लेकिन बाबा माँ के आशीर्वाद से आपके तमाम श्राप, तमाम हाय सब कट जाते।